सर्वप्रथम विद्या की देवी मां शारदे को नमन। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में जो राज्याभिषेक हुआ उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह था, इनकी माता का नाम देवंता बाई और इनके पुत्र का नाम अमर सिंह था। अमर सिंह भी इनकी तरह स्वाभिमानी थे। जब उदय सिंह का देहांत हुआ उस समय सभी लोग अंतिम यात्रा के लिए उदय सिंह को ले जा रहे थे। वहां ले जाने के बाद ये भी महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह भी साथ में गए। एक जो था इनका पुत्र जगमाल, वो वहां नहीं दिखा। सभी ने पूछा भाई जगमाल क्यों नहीं आया? तो क्या है कि उस समय ये परंपरा थी मेवाड़ में कि जो अभी जिसका देहांत हुआ है उसके तुरंत बाद राजा बनाना होता है। तो राजा बनाना था तो अब किसको बनाए भाई? तो उदय सिंह की जो प्रिय रानी थी धीरबाई, उसने वचन दे के सबसे पहले जगमाल को वहां का राजा घोषित करवा दिया था उदय सिंह के जीवित थी। फिर क्या होता है कि जब वहां पर ये बात चली तो उसके ननिहाल वाले थे, उन्होंने बात छेड़ी भाई अब तो महाराणा प्रताप भी स्वाभिमानी है, हटे कटे नौजवान साहसी पराक्रमी योद्धा जो मुगलों की अधीनता स्वीकार न कर सके और भी कई भी परेशानी है उनका सामना कर सके। तभी जगमाल को तो पहले बना दिया भाई धीर भाई ने कि इसे ही राजा घोषित करना है। उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ ये बात फैली कि आया क्यों नहीं, तो उस समय सिस्टम ये होता था कि जो भी राजा का देहांत हुआ है तो जो राजा बनेगा वो वहां नहीं जाएगा, जहां पर अंतिम जहां पर उसको जलाया जाता है वहां पर वो राजा नहीं जाएगा। तभी सभी ने कहा भाई तो किसको बनाया है? तो कहा कि धीर भाई ने और उदय सिंह ने किसको बना दिया? जगमाल को बना दिया है। तो भाई ठीक है बना दिया, तो हम इनको स्वीकार नहीं करते, हम स्वीकार करते हैं महाराणा प्रताप को। तभी वहां पर महाराणा प्रताप वहीं पर खड़े थे, उन्होंने कहा भाई पिताजी ने तो बना दिया उनको, अब हम तो क्या ही कर सकते हैं भाई। फिर वहां के जब वहां कृष्णदास चोंडावत उन्होंने और जनता ने सबने मिलकर महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक कर दिया उसका। उस समय एक बार तो गोकुंदा में होली के दिन ही उनका राज तिलक कर दिया। फिर दोबारा भी राज तिलक हुआ। उस समय जिस प्रकार किसी का शादी समारोह होता है तो कार्ड वगैरह देते हैं, वो भी आते हैं। तो इन्होंने भी एक फंक्शन रखा भी सभी आए और उसमें एक भी ऐसा शासक नहीं था जो नहीं आया। तो वहां पर एक मारवाड़ का शासक जिसका नाम था राव चंद्र सेन, वो भी वहां पर मौजूद था। वो भी महाराणा प्रताप की तरह पराक्रमी साहसी योद्धा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे करते करते फिर कई बार अकबर ने दूत ही भेजे 4, जिसमें पहली बार जलाल खां को भेजा, फिर मान सिंह को भेजा, भगवंत दास को, टटरमल को, ऐसे बहुत से योद्धाओं को वहां पर भेजा। भेजने के बाद संधियों का प्रस्ताव भेजा, ठीक है। और ऐसे करते करते युद्ध होता है। युद्ध में भी बहुत से इसके पास हाथी घोड़े, हम भी कई नाम लेते हैं कि चेतक घोड़े का, क्यों भाई ऐसे भी राजा थे जिनका घोड़ा भी था। महाराणा कुंभा का क्या घोड़ा नहीं था क्या? हम सब अब कोई पुलिस की गाड़ी है तो उस पर भी लिखा होता है चेतक, और कोई कंपनी है तो चेतक टेस्ट कंपनी। तो क्योंकि वो घोड़ा भी इतना स्वाभिमानी था तो आप अनुमान लगा सकते हो कि महाराणा प्रताप कितना स्वाभिमानी, कितना ताकतवर। ऐसे करते करते फिर इन्होंने युद्ध भी किया, लेकिन युद्ध अनिर्णायक घोषित हुआ। ऐसा नहीं कि अकबर हार गया, महाराणा प्रताप जीत गया, ऐसा भी नहीं हुआ। बाद में ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, मैं आपको बताऊं तो दिन ढल जाए कब सवेरा हो जाए पता ही नहीं चले। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। जय महाराणा प्रताप।